सबसे कॉमन समस्या पेट से जुड़ी हुई वो है कब्ज। पानी नहीं लेते हैं, फ्रूट वेजिटेबल नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलरली, तभी कॉन्स्टिपेशन होता है। आइडियली अगर आप शौचालय के लिए जाएं, 7 मिनट के अंदर आप बाहर आइए। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज भी करता हो और फाइबर रिच खाना भी खाता हो, इसके बावजूद वो कब्ज से परेशान रहे? लैट्रीन में खून आना, पेट में दर्द होना जो कि लंबे समय चल रहा है, वेट लॉस, दीज आर वार्निंग साइंस। पर बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि कई बार पेट थोड़ा नॉर्मल से बड़ा बड़ा या भारी महसूस होता है। कम लीजिए, चबा के खाइए, धीरे धीरे खाइए और सोने के 3 घंटे पहले खाइए। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि अलग अलग मौक़ों पर कई बार उनके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। वो कौन से मौके ऐसे होते हैं जब ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है? आपने खाने के बाद खूब सारा पानी पी लिया तो उसमें क्या होता है, ब्लोटिंग होती है। हमारे दिमाग का हमारे गट हेल्थ से क्या रिश्ता है? आप डिप्रेस्ड हैं, आप देखिएगा जो भी ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम भी साथ में होती है। Powered by a CSR initiative by USV, your reliable healthcare partner. Co-powered by Subharti University and New India Assurance. डॉक्टर साहब, हमारे बुज़ुर्ग ये कहा करते हैं अक्सर कि पेट अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक रहता है और बहुत सारी बीमारियों की जड़ पेट से होकर के जाती है। सबसे कॉमन समस्या पेट से जुड़ी हुई वो है कब्ज़। वहीं से शुरू करते हैं। और एक फार्मा कंपनी ने एक बार सर्वे कराया और ये पाया कि 22% इंडियन एडल्ट्स को कब्ज़ की समस्या है। 49% लोग इसके बारे में डॉक्टर से बात करने में या ट्रीटमेंट लेने में शर्म महसूस करते हैं। तो पहले ये बताइए कि इसके मोस्ट कॉमन कॉजेज़ कौन से हैं? किस तरह के केसेस में कॉन्स्टिपेशन लाइफस्टाइल की वजह से है और किस तरह के केसेस में ये किसी अंडरलाइन बड़ी डिसीज़ का संकेत भी हो सकता है? थैंक यू वेरी मच ललन टॉप पे बुलाने के लिए। कुलदीप जी, आप बहुत यंग हैं, तो आप मॉडर्न एरा में पैदा हुए हैं। हमारी उम्र ऐसी है कि हमने अपने दादा दादी, फादर, गांव से जुड़ा हुआ हूँ मैं। झांसी के पास हमारा गांव है। अगर आप गांव में कभी आप गए हों तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे, मॉर्निंग में पुराने ज़माने में सब लोग लोटा लेके बाहर जाते थे। उसका मतलब ये है आपको टाइम सेट करना है। और जो कारण है आजकल की बहुत हाई फ्लाइंग लाइफ में, हम लोग अपने ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। इसके कुछ कारण मैं बताता हूँ कि लॉट ऑफ जो आपका अनहेल्दी फूड खाना, बच्चे लोग हैं डेली पिज़्ज़ा, बर्गर, फैटी फूड लेते हैं, तली हुई चीज़ें लेते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स कम लेते हैं। जो फाइबर्स हैं आपकी डाइट में वो वेजिटेबल और फ्रूट से आते हैं। और पानी की कमी, कि पानी आप एडिक्वेट नहीं लेते हैं। इंडिया में गर्मी पड़ती है तो आप पानी नहीं लेते हैं, फ्रूट वेजिटेबल नहीं लेते हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं रेगुलरली। जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट दोस्तों ने भी बताया है कि हफ्ते में 5 दिन आप 40 मिनट अपने आप को दीजिए। वो गट के लिए भी है, इंटेस्टाइन के लिए भी है, जीआई हेल्थ के लिए भी है। रेगुलर एक्सरसाइजेस, लॉट ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल, ड्रिंक प्लेंटी, अवॉइड फास्ट फूड। इससे आप कब्ज़ को प्रिवेंट करेंगे। दूसरा ये होता है कि मॉर्निंग में आप थोड़ा लेट उठे, आपको ऑफिस जाने की जल्दी है,
आपने टॉयलेट वाला प्रक्रिया को छोड़ दिया, आपका ब्रेक हो गया, देन फिर शाम को आप आएंगे, जोर लगाएंगे, होगा नहीं। तो उसमें वही है, टाइम लेना है। आपने जो स्टडी बताई है वो स्टडी फॉरेन में भी है। उस स्टडी में ये भी बोला गया है कि जब आप टॉयलेट के लिए जाएं, वो टाइम केवल टॉयलेट के लिए हो। जब तक आप अपने दिमाग से ये नहीं सोचेंगे कि मुझे बावल मूवमेंट करनी है, वो होगा नहीं, बिकॉज सारी चीज़ें जुड़ी हैं। ब्रेन गट बैरियर भी है, ब्रेन गट आपका न्यूरोलॉजी भी है। अगर आप वहाँ जाएंगे टॉयलेट में एज ए एस्केप, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं, आपका झगड़ा हो गया, नाराज़ हो गए, कुछ नहीं हुआ, आप टॉयलेट में चले गए। टॉयलेट में गए, आप फ़ोन लेके गए, जाना आपको टॉयलेट करने के लिए है, लेकिन फ़ोन पे आप खेलते रहेंगे वहाँ पर 20 मिनट 25 मिनट, मैसेज देखेंगे, मैसेज करेंगे, माइंड वर्क नहीं करता है। आइडियली अगर आप शौचालय के लिए जाएं, 7 मिनट के अंदर आप बाहर आइए, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाइए। लोग बाग टॉयलेट सीट पे बैठ के लैपटॉप ले जाते हैं, किताबें ले जाते हैं, दैट इज एस्केपिज्म। मैगजीन कॉर्नर बना रखे हैं लोगों ने। बिल्कुल बिल्कुल बना रखे हैं, तभी कॉन्स्टिपेशन होता है। कॉन्स्टिपेशन होता है, आप नॉर्मली जितना भी लोग रेगुलर हैं वो 7 मिनट से ज़्यादा नहीं बिताते हैं टॉयलेट सीट पर, और जो फ़ोन ले जाते हैं उनका एवरेज टाइम 22 मिनट है। 22 मिनट लगाएंगे, काम होगा नहीं, आप स्ट्रेसफुल रहेंगे और बाद में आपको कॉन्स्टिपेशन होगा, पाइल्स की बीमारी होगी, रेक्टम बाहर आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आपकी पेल्विक फ्लोर की मसल्स वीक हो जाती हैं, प्रोलैप्स हो जाता है। तो वही मैं कहता हूँ, अपने हेल्थ को हल्के में मत लीजिए, आपको 1-2 घंटा अपने लिए भी रखना है। Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. इसी से जुड़ा एक सवाल कि क्या कितनी बार आप शौच के लिए जा रहे हैं, ये आपके स्टमक हेल्थ के बारे में क्या कहता है? कई लोग ये दावा करते हैं कि भाई हम एक बार सुबह और एक बार शाम को निवृत्त होते हैं और हम एकदम हेल्दी और फ्री बेहतर महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमें सिर्फ सुबह ही जाना पड़ता है और हम भी बेहतर महसूस करते हैं। देखिए, वो इंडिविजुअल वेरिएशन होते हैं। अगर आपको, कई लोग हैं जो एक बार में हो जाते हैं फारिग, कई लोगों को 2 बार लगता है, लेकिन कोई आदमी 8-10 बार जा रहा है, पतली लैट्रीन हो रही है, वो गलत है। 1 या 2 बार में कोई इसमें चर्चा वाली बात नहीं है, एज लॉन्ग एज आप एम्प्टी फील कर रहे हैं शौचालय के बाद। ठीक है। अब क्या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति एक्सरसाइज भी करता हो और फाइबर रिच खाना भी खाता हो, इसके बावजूद वो कब्ज से परेशान रहे और वो किसी और अंडरलाइंग डिसीज़ की वजह से हो? देखिए, बहुत सारी अंडरलाइन डिजीज़ भी होती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन के लिए जो आपने फाइबर्स और वो एक्सरसाइज बताई है, पानी का सेवन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप पानी एडिक्वेट नहीं लेंगे, आपकी जो लैट्रीन है वो बड़ी हार्ड होगी तो कब्ज होगा आपको। तो पानी भी एडिक्वेट बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर आप रेगुलर जा रहे हैं टॉयलेट, दिन में 1 या 2 बार, सडनली आप देख रहे हैं आपको चेंज ऑफ बावल हैबिट है, आपको ये मालूम चला कि आपको या तो पूरा कब्ज हो गया या आपको बहुत बार जाना पड़ रहा है, तो उसमें आपको डॉक्टर को कंसल्ट करना ज़रूरी है। तो चेंज इन बावल हैबिट, लैट्रीन में खून आना, पेट में दर्द होना जो कि लंबे समय चल रहा है, वेट लॉस, दीज आर वार्निंग साइंस। इसमें आपको डॉक्टर की सलाह ज़रूरी है।
कोई मेडिकल रन आउट नहीं, बस पाएं पूरा कवरेज। पेश है न्यू इंडिया एश्योरेंस युवा भारत स्वास्थ्य बीमा योजना। अधिक जानकारी के लिए वेबसाइट पर जाएं। अब इसकी ठीक विपरीत परिस्थिति की बात करते हैं, जिसमें इतनी बार जाना पड़ता है कि कुछ कहना नहीं, डायरिया। और ये एक गंभीर मसला इसलिए है क्योंकि दुनिया भर में 5 साल से कम उम्र के बच्चों की मौत के मामले में तीसरा सबसे बड़ा कारण डायरिया है। पहले तो एडल्ट्स में के बारे में बताएं कि ऐसा क्यों होता है कि साल में एक बार तो डायरिया एक व्यक्ति को हो ही जाता है। वो मौसमी बैक्टीरिया के हिसाब से सोचें, उसको हेल्दी ही माने, और कब वो लक्षण इस तरह के हों जब आपको लगे कि अब आपको अस्पताल जाना चाहिए। देखिए, जो डायरिया है उसके बहुत सारे कारण हैं। एक कारण उसमें फूड हाइजीन भी है। तो उसमें वही है, जब भी आप फूड घर पे बनाते हैं, जैसे पुराने ज़माने में आपने देखा होगा, खाना नहाने के बाद ही बनाते थे कि आप शौच गए, आके नहाए, उसके बाद आप खाना बनाते थे। हाथ धो के खाना बनाइए, क्योंकि अगर आपको इन्फेक्शन है, और जितने भी लोग पब्लिक में बैठे हैं उन्होंने देखा होगा, आपने कहीं बाहर खाया और उसके बाद आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस हो गई। साल में आम आदमी को इंडिया में 1-2 बार या कई बार ये होता है। लेकिन वही है कि अगर आपको इन्फेक्शन है, आपने दवाई ली, या अपने आप ही कुछ दिन में ठीक हो जाना चाहिए। अगर ये लंबा चल गया, देन आपको डॉक्टर को मिलना है। एक चीज़ और है, जो मतलब आपके पास अलग अलग लक्षण बताने वाले लोग भी आते होंगे, और ग्रामीण इलाकों में ख़ास तौर से ये बड़ी समस्या है कि वो अपने सिम्टम्स को पूरी तरह से अच्छी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। वो पंचायत एक सीरीज़ आई थी जिसका वो सीन वायरल हुआ था, जिसमें एक बूढ़ी अम्मा डॉक्टर से कह रही हैं कि डॉक्टर साहब क्या बताएं, मन अंदर से अच्छा नहीं है। अब डॉक्टर को उतना ही समझ करके जवाब देना है, दवाई देनी है। पर बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि कई बार पेट थोड़ा नॉर्मल से बड़ा बड़ा या भारी महसूस होता है, या हो रहा है अभी के लिए। तो उसके अगर कोई आपसे ये कहे कि पेट बड़ा या भारी महसूस होता है हमें अक्सर खाना खाने के बाद, तो 2-3 पोटेंशियल डायग्नोसिस उसके क्या क्या हो सकते हैं? कई बार ये होता है, जैसे एब्डोमिनल डिस्टेंशन, ब्लोटिंग, गैस बनना पेट में। उसके कई कारण ऐसे होते हैं, जैसे कि कई लोग हैं, अब हमारा लाइफस्टाइल बड़ा वेस्टर्नाइज हो गया है। रात को खाना हम लोग 11-12 बजे खाते हैं और तुरंत पलंग पे लेट जाते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा पेट भारी है, ब्लोटिंग है। तो उसका कारण वही है कि खाना जो भी है वो नॉर्मली आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7-8 बजे तक ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि खाना जो आपका रात का है सोने से 3 घंटे पहले होना चाहिए। अब दिक्कत क्या होती है, काम में इतने व्यस्त रहते हैं, काम ही आपका 9-10 बजे ख़त्म हुआ और आप पहुंच के, आपने भूख लग रही है और आपने बहुत ज़्यादा खाना खा लिया, और खा के आपको ये भी है सुबह जल्दी उठना है, आप लेट गए, तो आपको उस समय एब्डोमिनल ब्लोटिंग, डिस्टेंशन, गैस, ये सब होती है। एसिड रिफ्लक्स भी होता है उसमें, कि अगर आपने तला हुआ खाना खाया है तो उसमें जो बेस्ट चीज़ है खाने के लिए भी वही है जो आप शौच के बारे में बात करी थी। जब आप खाना खा रहे हों, खाने पे ध्यान दीजिए, खाने के बारे में सोचिए। ये नहीं आपने मोबाइल ले लिया और आप मोबाइल पे भी काम कर रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं। और खाना जल्दी मत खाइए, खाना हर समय चबा चबा के धीरे धीरे खाना होगा। अगर आप जल्दी खाएंगे और बहुत ज़्यादा खाएंगे, उससे पेट भारी होता है। तो उसमें वही है, कम लीजिए, चबा के खाइए, धीरे धीरे खाइए, और सोने के 3 घंटे पहले खाइए। खाने की आपने बात की, क्या ये वाली बात सही है कि खाना कितना खाया जाए? तो ब्रेकफास्ट सबसे हैवी हो, लंच उससे थोड़ा हल्का,
और डिनर सबसे हल्का। क्या ये फॉर्मूला ठीक है या? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। खाना उतना लीजिए जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। आपके हॉर्मोन्स हैं ब्रेन में, वो बताते हैं आपको भूख लगी है या नहीं लगी है। अगर आपको भूख नहीं लगी है और आप खाए जा रहे हैं, वो भी ये है एंजाइटी। कई बार आप स्ट्रेस होते हैं, ज़्यादा खा लेते हैं। जो इंटरबैलेंस होता है, हमारा एक दो हार्मोन होते हैं लेप्टिन एंड ग्रेलिन, जो आपका एपिटाइट और जो वेट है आपका उसको इंटरबैलेंस करते हैं। जो लेप्टिन हार्मोन है आपका, वो दिन में ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो वो जो अर्ली सेटाइटी होती है वो लेप्टिन बनाता है। और आप खुद सोचिए, कई लोग हैं जो वो कहते हैं हम रात को खाना ज़्यादा खा लेते हैं। वो इसीलिए होता है, जो हार्मोन होते हैं आपका वो इंटरबैलेंस ख़त्म कर देते हैं। रात को आपने ड्रिंक्स ज़्यादा की, उसके बाद खाना बहुत ज़्यादा लिया और आप सो गए, वो श्योर शॉट है ओबेसिटी के लिए। कि आपने रात को खाना खाया, सो गए, खाना पच नहीं रहा है, और पच नहीं रहा है वो दैट विल मेक यू ओबीस। और रात को खाना खाते हैं ज़्यादा, आपकी नींद पूरी नहीं होती है। इट इज़ नॉट ए डीप स्लीप। जब पेट भारी है, पेट फूला हुआ है, आपके दिमाग में ये है पेट हमारा फूला हुआ है, रात को आपको नींद प्रॉपरली नहीं आएगी। नींद प्रॉपरली नहीं आएंगी, आप अगले दिन इरिटेट रहेंगे। इसीलिए वही है, लाइफ है संयम की जिए, और काम जितना है आप करिए, लेकिन दिन में 1-2 घंटे अपने हेल्थ के लिए भी देना है जी। और रात को नींद प्रॉपर नहीं होगी, एंजाइटी होगी। रात को जो लोग बहुत खाना खा के सोते हैं, उनको आप खुद देखिएगा, दिन में लेट उठेंगे, ऑफिस के लिए जल्दी करेंगे, स्ट्रेस वहाँ बढ़ेगा। एवरीथिंग इन मॉडरेशन इज़ फाइन, एवरीथिंग एक्सेसिव इज़ हार्मफुल। हमारे दिमाग का हमारी गट हेल्थ से, पेट की सेहत से क्या रिश्ता है? बिल्कुल हिस्सा है। जब आप एंशियस हैं, आप डिप्रेस्ड हैं, आप देखिएगा जो भी ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा, उनको कोई ना कोई मेंटल प्रॉब्लम भी साथ में होती है। कि आप एंशियस हैं, एंजाइटी ज़्यादा है, स्ट्रेस ज़्यादा है, डिप्रेशन है, आप खाते रहेंगे। और वही है, उतना खाइए जितना आप पचा सकते हैं। अब दूसरा ये भी है, पहले था हम लोग चलते बहुत थे, बच्चे थे, जब मैं ग्रो अप कर रहा था, हम लोग इतना खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, फुटबॉल खेलते थे, हॉकी खेलते थे, खो खो खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे। अब वो आप कहाँ देखते हैं, बहुत कम होता है। अब आजकल क्या है, आपकी कंप्यूटर गेम्स हैं, आपकी एक्टिविटी कम हो गई है, खाना ज़्यादा हो गया है। कई लोग ये शिकायत करते हैं कि अलग अलग मौक़ों पर कई बार उनके पेट से गुड़गुड़ की आवाज़ आती है। वो कौन से मौके ऐसे होते हैं जब ज़्यादातर लोगों को ये समस्या होती है? क्या ये एक चिंता का कारण है? देखिए, जो गुड़गुड़ होता है वही है, जैसे कि जितने भी हेल्दी लोग होते हैं नॉर्मली खाने के साथ पानी नहीं पीते हैं, अवॉइड करते हैं। पीते भी हैं तो कम मात्रा में लेते हैं। आपने खाने के बाद खूब सारा पानी पी लिया तो उसमें क्या होता है, ब्लोटिंग होती है, गैस बनती है, और उस समय आपको गुड़गुड़ होती है। क्या खाली पेट भी हो सकता है? खाली पेट भी बिल्कुल गुड़गुड़ होती है। जब आपको भूख लगती है तो जो आपका हंगर होता है, तो वो आपको ये आपकी सिम्टम है जो आपको कह रहा है कि आपको वर्क में अपने वर्क में इतने इन्वॉल्व हो गए हैं, भूख लग रही है, अब आप खाना खा लीजिए। एक समस्या बड़ी कॉमन है भारत के गांवों में, ख़ास तौर से बच्चों के पेट में कीड़े हो जाना, जिसको आम भाषा में कहते हैं। WHO का अनुमान है कि पूरी दुनिया में 150 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए हैं।
क्यों पड़ जाते हैं और कैसे पड़ जाते हैं कीड़े, क्या इनके लक्षण क्या हैं, और मतलब कैसे पहचाने कि आपके बच्चे के पेट में कीड़े हो सकते हैं? वही है, जो कीड़े होते हैं वो अनहाइजीनिक फूड खाने से होते हैं, कि आप जिस खाने में आप खाना बना रहे हैं वो सेफ नहीं है, गंदा पानी यूज़ कर रहे हैं, गंदा पानी पी रहे हैं, रॉ वेजिटेबल्स ले रहे हैं जिसमें कीड़े लगे हुए हैं, उसके कारण होता है। उसके लक्षण वही होते हैं कि आपको पेट में थोड़ा दर्द वगैरह होगा, डायरिया होगा, एनीमिया होगा, और दूसरा जो होता है दस्त वगैरह लगे। पर ये लक्षण किसी स्वस्थ व्यक्ति को भी किसी इन्फेक्शन से हो सकते हैं। बिल्कुल। तो बच्चों के संबंध में कैसे ये मेक श्योर किया जाए कि ये उसमें वो होता है, एक स्टूल टेस्ट होता है, स्टूल टेस्ट आप कराते हैं, उसमें आपको मालूम चल जाता है जब स्टूल कल्चर कराते हैं कौन कौन से हार्मफुल ऑर्गेनिज्म आपके स्टूल में हैं। और स्टूल टेस्ट ब्लड के लिए भी कराते हैं कई बार, जैसे आपका स्टूल भेजा आपने कि स्टूल में ब्लड है या नहीं है, तो स्टूल टेस्ट में सारा कुछ डिटेक्ट हो जाता है। डॉक्टर साहब, किसी को दो लोग हैं, एक व्यक्ति, दोनों लोग घर का खाना खाते हैं, है ना, कोई जंक फूड नहीं खाते, पानी पीते हैं एडिक्वेट, और फाइबर फूड भी खाते हैं, पर एक को गैस नहीं बनती और दूसरे को बनती है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक जैसा भोजन करने के बाद भी किसी के शरीर की टेंडेंसी ही ये हो जाए कि उसे गैस ज़्यादा बने? बिल्कुल हो सकता है। आपने देखा होगा पिक्चरों में भी जुड़वा भाई होते हैं, दोनों का नेचर अलग होता है, दोनों का जो सेल का कंपोजिशन वगैरह होता है वो अलग होता है। हर एक की बॉडी में माइक्रोबायोम्स होते हैं, जिसको माइक्रोबायोटा भी हम लोग बोलते हैं। आप गैस करिए कितने माइक्रोबायोटा होंगे आपके आंत में? कुछ लाखों करोड़ों हैं? कुछ लाख करोड़ और बढ़ाइए, हजारों करोड़। हमारी इकोनॉमी कितनी है? ट्रिलियन। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं। तो माइक्रोबायोटा आपके गट्स में 10 ट्रिलियन से ज़्यादा होते हैं, 10 to 100 ट्रिलियन। और ये जो माइक्रोबायोटा होते हैं वो बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई होते हैं, और इनके 1000 स्पीशीज़ होती हैं। और वो जो होते हैं माइक्रोबायोटा, वो ये होता है आप क्या खा रहे हैं, जेनेटिक्स भी होता है। आपको वही करना है कि आपको अपने हेल्दी माइक्रोबायोटास बनाने हैं, और उसके लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है। जैसे हम लोग पुराने ज़माने में, अभी भी जो हम लोग दही लेते हैं उसमें अच्छे माइक्रोबायोम्स होते हैं, वो खाना खाइए जिसमें आपके अच्छे माइक्रोबायोम। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस बनती है, और आप देखते होंगे आजकल ओवर द काउंटर एंटासिड्स मिल जाते हैं, और बहुत सारे लोग सुबह उठने के साथ उसका सेवन करते हैं। जब डॉक्टर्स लिखते हैं तो हमेशा वो एक लिमिटेड डोसेज में और लिमिटेड दिनों के लिए होता है कि भाई 5 दिन के लिए आपको एंटीबायोटिक खानी है, तो इसलिए आप ये एंटासिड ले लीजिए। पर चूंकि OTC ड्रग्स हैं ये, तो लोग पत्ता ले लेते हैं पूरा और 20 दिन तक लगातार खाते हैं। क्या एंटासिड रोज़ सुबह खाने का 20-25 दिन, महीना, 2 महीना लगातार खाने का कोई साइड इफ़ेक्ट होता है? बिल्कुल साइड इफ़ेक्ट होता है। वही चीज़ है, दवाइयाँ उतनी लीजिए जितनी ज़रूरी है। अब आप सोचिए एंटासिड में होता क्या है। एंटासिड में आपका एल्यूमिनियम होता है, आपका मैग्नीशियम होता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं एंटासिड में। कैल्शियम होता है। 90% ऑफ एंटासिड जो होते हैं ये 3 से ही बनते हैं। नॉर्मली एक एंटासिड में वो कॉम्बिनेशन डालते हैं, और ये सब चीज़ें हैं। जैसे आपने 2-3 दिन लिया एंटासिड 2-3 दिन लिया, जब सिम्टम्स आपके ख़त्म हो गए आप एंटासिड बंद कर दीजिए, उसको बहुत ज़्यादा रेगुलर मत लीजिए।
अदरवाइज क्या होता है, एंटासिड बहुत ज़्यादा लेने से भी ब्लोटिंग, गैस बनना, नौशिया, वॉमिटिंग, हेडेक, ये सब होता है। सर एक एंटासिड है रैनिटिडिन, वो अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप कई जगहों पर बैन है क्योंकि उसको कुछ स्टडीज़ में ये पाया गया कि वो कैंसर कॉजिंग हो सकती है, पर भारत में वो बैन नहीं है। CDSCO ने सिर्फ ये कहा कि हम इस पर निगरानी इस पर रखनी चाहिए। ऐसा क्यों? ये एंटासिड की आप डेफिनेशन में नहीं लाएंगे। रेनिटिडिन वगैरह, रेनिटिनिन हो गया, सिमेटिडिन हो गया, पेंटोसिड हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, दीज आर द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। ये जो होता है ये आपका एसिड कम प्रोड्यूस करने के लिए होता है, तो इसको ये एंटासिड वाली कैटेगरी में नहीं आता है। लेकिन जिसको एसिड ज़्यादा बन रहा है उनके लिए है। ये भी वही है, आपको जब एसिड ज़्यादा है तो वार्निंग आ गई है कि आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए। लाइफस्टाइल जब आप चेंज कर रहे हैं, आप कुछ दिनों के लिए लीजिए, हफ्ते के लिए लीजिए, 2 हफ्ते के लिए लीजिए, लेकिन उसको डॉक्टर की निगरानी में लीजिए और जब आपके सिम्टम्स ख़त्म हो जाएं उसको बंद कर दीजिए। खाली पेट बहुत सारे लोग चाय पीते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि गैस बन गई। चाय के साथ खाने के लिए आइडियल उसका साथी संगी कौन है? इस पर बड़ी डिबेट होती है कि मटरी बेहतर है कि ब्रेड बेहतर है कि नमकीन बेहतर है। चाय के साथ अगर आप चाय पीते हैं तो चाय के साथ क्या लेते हैं? देखिए, आइडियली चाय और कॉफ़ी खाली पेट अवॉइड करें। क्या होता है, आपका पेट एम्प्टी है, आपने चाय लिया तो चाय में टेनिन होता है, तो टेनिन आपका एब्जॉर्ब होता है। आपको उस समय बहुत अच्छा लगेगा, बाद में वो आपको इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करता है। अगेन कॉफ़ी में कैफ़ीन है, कैफ़ीन आप लेते हैं तो कैफ़ीन आपने लिया और अगर एम्प्टी स्टमक में लिया तो उसके बाद यही होता है, वो सडनली एब्जॉर्ब होता है। आपको स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देता है, बाद में वही नेगेटिव इफेक्ट आता है। तो उसमें वही है, खाली पेट अवॉइड करिए, पहले थोड़ा कुछ ले लीजिए, उसके बाद लीजिए आप। डॉक्टर साहब, समय की सीमाएं हैं, जल्दी से मैं एक रैपिड फायर आपके साथ करूंगा, आप छोटे छोटे जवाब उसके दीजिएगा और फिर ऑडियंस की ओर हम लोग चलेंगे। आपको ये बताना है कि ये मिथ हैं या फैक्ट हैं या आधे मिथ आधे फैक्ट हैं। च्युइंगम को पचाने में सालों लग जाते हैं, स्टिकी होती है इसलिए पेट में जाकर के चिपक जाती है। ये तो पूरा सच नहीं है। जब हम लोग और सारी चीज़ें पचा लेते हैं ऐसे नहीं चिपकती है। नहीं चिपकती। तीखा खाना खाने से पेट में घाव बन जाते हैं, खासतौर से लाल मिर्च के बारे में बड़े बुजुर्ग कहते थे कि मत खाया करो। कि जो मसाले वगैरह हैं मॉडरेशन में बहुत अच्छे हैं। जैसे डाइजेशन के लिए मैं बोलूँगा 3 C's, कमिन हो गया जीरा, कोरिएंडर हो गया आपका धनिया, और तीसरा जो है आपका धनिया और काली मिर्ची। ये जो हैं ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। और कार्डेमम, 3C में तीसरा है कार्डेमम। कार्डेमम हो गया इलायची। और जैसे घर में हम खाना बनाते हैं या पुलाव वगैरह बनाते हैं, ये हम डालते हैं। इसके साथ जो और चीज़ें हैं, अदरक है, वो बहुत अच्छा है खाने के लिए, पचाने के लिए, बिकॉज़ ये होता है इसमें आपकी डाइजेस्टिव क्वालिटी भी हैं। और जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी बोला है, ये प्रिवेंट भी करता है। तो ये लीजिए, इन मॉडरेशन लीजिए। ये नहीं आपने लाल मिर्ची पूरी 2 चम्मच डाल ली, वो खतरनाक है। अगर बच्चा नींद में दांत किटकिटा रहा है तो इसका मतलब उसके पेट में कीड़े हैं। ये पूरा सच नहीं होगा, लेकिन ये होता है कि अगर उसके लेटरिन के पास जाके अगर जो आपके पैरासाइट वगैरह वहाँ पर हैं, कीड़े हैं, तो हो सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है।
बाईं तरफ मुंह करके सोना, बाईं तरफ करवट लेकर के सोना डाइजेशन के लिए बेहतर होता है? देखिए, एज लॉन्ग एज आपको गुड स्लीप आए वो ज़्यादा जरूरी है। बार बार गैस पास होना कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, गैस को रोकना खराब है, पास करना बहुत अच्छी बात है। रोकिए मत, अदरवाइज आपको ब्लोटिंग होगी, डिस्टेंशन होगा। मेरा सवाल आपसे है, आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे गट हेल्थ का डायरेक्ट रिलेशन हमारे मेंटल स्ट्रेस से है। सर, आज की बिजी लाइफस्टाइल में हम अपने मेंटल स्ट्रेस को किस प्रकार मैनेज कर सकते हैं? खासकर हम एमबीबीएस के स्टूडेंट्स हैं, हमें डेली बेसिस पर बहुत तरह के फिजिकल मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। तो किस तरह हम अपने स्टडीज़ और अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए मेंटल स्ट्रेस पर ध्यान दें और अपनी गट हेल्थ बनाएं? ये आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। देखिए, आजकल के बच्चों को ये ध्यान रखना है, लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे। जब अप हो एरोगेंट नहीं होना है, जब डाउन हो डिप्रेस नहीं होना है। देयर इज ऑलवेज लाइट एट द एंड ऑफ टनल। कि अगर आपको लगता है कि आपका टाइम अच्छा नहीं है, मेहनत करते रहिए, मेहनत में कमी मत रखिए, लेकिन आपको जो एक्सपेक्टेशन है वो रियलिस्टिक रखिए। हर कोई शाहरुख खान नहीं बन सकता है, हर कोई टॉप नरेंद्र मोदी जी नहीं बन सकते हैं। आपको ये रखना है, सबसे पहले जो मैं अपने लिए यूज़ करता हूँ, आई एम ह्यूमन बीइंग फर्स्ट। मैं ह्यूमन हूँ, हर एक को एक तरह ट्रीट करिए। सेकंड, आई एम इंडियन। थर्ड, आई वर्क इन गंगाराम। फोर्थ इज मी। अगर पहले तीन अच्छे रहेंगे, आप देखिएगा फोर्थ भी अच्छा रहेगा। उसमें आपको थॉट प्रोसेस चेंज करना है। अगर आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज करेंगे, एक्सपेक्टेशन रियलिस्टिक रखेंगे, अगर आपको डाउन भी है, आप फेल हो गए, इट इज़ नॉट एंड ऑफ लाइफ। अगली बार मेहनत करिए, अगली बार पास होइए। आपको, इफ़ यू आर हैप्पी इनसाइड, नोबडी कैन कम एंड ट्रबल यू। रिएक्शन मत दीजिए, आप बात सुनिए। दूसरी चीज़ जो मैं अच्छी तरह फॉलो करता हूँ, मुझे जब मैं इंग्लैंड में था 17 साल, तो मेरे बॉस ने एक बार बोला था, लुक एट पॉजिटिव इन अदर पीपल। उससे सीख लीजिए। हम सब ह्यूमन हैं, हर एक में पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं, नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं। अगर हम किसी की नेगेटिव क्वालिटी को ही देखते रहेंगे और उसी के बारे में बात करते रहेंगे और उसको डाउन करते रहेंगे, आप लोगों की पॉजिटिव क्वालिटी देखिए और आपको उनकी अगर पॉजिटिव क्वालिटी लगती है, वो आप अपने में लाइए और जो नेगेटिव क्वालिटी है उसको इग्नोर करें। आपको खुद हैप्पी रहना है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। आपको खुद अपनी हेल्थ को ध्यान देना है। जैसे हमारे कार्डियोलॉजिस्ट ने भी बोला है, एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, लैट्रिन के लिए आपको खुद जाना है, खाना आपको खुद खाना है, तो उस पर आप ध्यान दीजिए। नमस्कार सर, अभी हाल ही में मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था कि जो भी हम सुनते हैं उसका सीधा इम्पैक्ट हमारी सेहत पर और हमारे गट पर पड़ता है, और उन्होंने उसे मेंशन किया था ऑडिटरी गट एक्सिस। तो क्या ये बात सही है? क्योंकि अगर है तो हम बीइंग अ स्टूडेंट दिन भर में बहुत कुछ सुनते हैं अपनी टीचर्स से, सबसे, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे आप देखेंगे पुराने ज़माने में जो म्यूज़िक चलता था, इट गिव्स यू ए कामनेस। तो कामनेस देने के लिए कई लोग हैं जो काम करने के बाद जो उनका पसंदीदा गाना है वो सुनना पसंद करते हैं। उससे क्या होता है, आपको रिलैक्सेशन मिलता है। अगर जैसे आपको ब्लोटिंग है, एसिडिटी है, एंजाइटी के कारण है,
डिप्रेशन के कारण हैं। आपका माइंड काम रहेगा, आपकी गट भी बेटर रहेगी। सर जैसे पहले के समय में हम इंडियन टॉयलेट्स ज़्यादा यूज़ करते थे और अभी ज़्यादातर लोग वेस्टर्न टॉयलेट्स यूज़ करते हैं। एक एडवांटेज तो ये है कि इंडियन टॉयलेट्स में आप मोबाइल फ़ोन्स और लैपटॉप तो नहीं ले जा सकते हो। सर तो ऐसा कुछ हेल्थ पे बेनिफिट आता है इंडियन टॉयलेट्स वर्सेस वेस्टर्न टॉयलेट्स में? देखिए, कई स्टडीज़ हुई हैं। इंडियन टॉयलेट में जो आपकी पोजीशन रहती है और रेक्टम का जो कर्व रहता है वो बेहतर रहता है, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन मेरा वही है, कोई भी टॉयलेट आप यूज़ करें, जिस काम के लिए जा रहे हैं वही काम करिए, इधर उधर अपना ध्यान मत लगाइए। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपसे बातचीत करके आनंद आया।